हेलो अस्सलाम वालेकुम नाटी से उर्दू माय नेम इज़ हमजा यूब। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें जो नाटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, इसमें किस तरह से आप चीज़ों को जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या चीज़ें आपकी रिपीट्स पॉलिसी क्या है, करेक्शन पॉलिसीज क्या है, और नाटी का थ्रू आउट द एग्जाम आप किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं इन एग्जाम एनवायरनमेंट। इसके अंदर डू एंड डोंट्स मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली इसमें पूरा नाटी ओरिजिनल एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर बता दूं जिस पे आप रब्ता कर सकते हैं अगर किसी को पेड असिस्टेंस चाहिए, वन ऑन वन सेशन, ग्रुप सेशन। तो +923217407005। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दिया, वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एंड सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि नाटी के अंदर कोई एआई नहीं है। जिस अनलाइक पीटी, इसमें आपका ह्यूमन बीइंग ने एग्जाम चेक करना है, और अगर आपने इसकी तैयारी करनी है तो वो भी आप यहाँ सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं या किसी ह्यूमन बीइंग या ट्यूटर के थ्रू आप उसको वैलिडेट करवा सकते हैं। कोई ऐप अगर आपको कह रहा है या एप्लीकेशन से आपको सब्सक्रिप्शन दे के कह रहा है तो वो एआई बेस्ड वैल्यूएशन होगी, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू नाटी एग्जाम पैटर्न। तो आपको अगर सेल्फ असेसमेंट करनी तो उसके लिए मैं आपको पास पेपर्स प्रोवाइड कर दूंगा, मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, उससे आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आप वन ऑन वन सेशन, ग्रुप सेशन भी ले सकते हैं। पास पेपर्स पिछले 1 साल के लाजमी करके जाएं जिसके अंदर से एग्जाम रिपीट होता है। अच्छी नाटी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डॉक्यूमेंट जो है इनके रिसेंट पास में पूरी लिया है। इसके अंदर सीशियल इंस्ट्रक्शंस क्या है, इसमें चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि हम क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास अभी आगे चीज़ें सारी आ जाएंगी वन बाय वन। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो आपका जो इक्विपमेंट है वो आपके पास एक लैपटॉप मौजूद होना चाहिए जिसका फ्रंट कैमरा काम कर रहा हो, और उसके बाद आपका मोबाइल कैमरा। मोबाइल कैमरा जब आपने प्लेस करना है तो फ्रंट कैम से वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, बैक कैमरे से वो रिकॉर्ड करेगा। तो मेक श्योर कि योर बैक कैमरा इज रिकॉर्डिंग rather than योर फ्रंट कैमरा। ये आप पढ़ लें, कुछ स्पेसिफिकेशन है इतनी खास नहीं है, आज इस वर्जन से सबके पास ऊपर ही मोबाइल मौजूद है। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा जी एटलीस्ट 10 Mbps डाउनलोड स्पीड और 1.5 अपलोड स्पीड आपकी होनी चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन बेसिकली आपका स्टेबल होना चाहिए। यू मस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर इंटरनेट में आया था, यू मस्ट नॉट यूज अ पब्लिक इंटरनेट कनेक्शन टू सच एज अ लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी और वर्क प्लेस इंटरनेट कनेक्शन फॉर एग्जाम्पल कैन ऑफन ब्लॉक एक्सेस टू द टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर द इक्विपमेंट इज सूटेबल एंड विल फंक्शन फॉर द एंटायर टेस्ट। फेलियर टू डू so may result in your test being invalidated or cancelled with no refund. Small screens such as laptop screen may make it harder to use everything clearly. We recommend that your electronic devices be connected to a power source for the duration of your test. ठीक है, इसमें इंटरनेट आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे अगर आपका इंटरनेट बीच में काम करना छोड़ जाता है या आपका जो है वो इक्विपमेंट बंद हो जाता है ड्यू टू एनी कॉज। तो मेक श्योर कि आपका लैपटॉप और आपका मोबाइल दोनों सही वर्क कर रहे हैं। रूल्स एंड पॉलिसीज। यू आर एक्सपेक्टेड टू बी courteous and respectful throughout the NAT exam. If your identity person taking the test cannot be confirmed, the test results will not be issued. पासपोर्ट बेसिकली आपने उनको शो करना ड्यूरिंग योर टेस्ट। ऑल नाटी टाइम्स आर इन कैमरा टाइम या सिडनी टाइम। अभी ये काफ़ी मिसकंसेप्शन है, पीछे काफ़ी ज़्यादा मैंने केसेस देखे हैं, कुछ पर्थ में है कुछ पाकिस्तान में है, तो वो अपने टाइम के मुताबिक टेस्ट देने पहुंच जाते हैं, वो कैनबरा टाइम है। तो जो भी आपका डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करें और उस टाइम के मुताबिक अपना टाइम एडजस्ट करें। अगर कैनबरा में 10 बज रहे हैं सुबह के तो पर्थ में आपके 2 घंटे का फर्क है, पाकिस्तान में 5 घंटे का फर्क है। वो टाइम जोन डिफरेंट होता रहता है समर और विंटर में, वो आप चेक कर लीजिएगा कि उस टाइम पे क्या डिफरेंस चल रहा है। यू मस्ट इंश्योर यू हैव रिलायबल इक्विपमेंट, ये हमने चेक बात कर ली। डिवाइसेस और जो है चीज़ें आपकी टर्न ऑफ होनी चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ना मौजूद हो। अगर आपने एग्जाम रिकॉर्ड करना है फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको वैल्यूएट भी कर दूंगा। उससे आपका एक तो दो तीन फायदे हैं, लेकिन ऑफिशियली नाटी आपको वो कह रहा है कि आप ना करें। लेकिन वो आप अगर रिकॉर्ड करके डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा के आप कहीं भी बैठ के एग्जाम दे रहे हैं वहां पे नीचे रख के आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग आप मुझे सेंड कर देंगे तो मैं आपको वैल्यूएट भी कर दूंगा, और आपका अगर खुदा ना खास्ता कोई 3-4 नंबर कम आते हैं तो आपको रिव्यू में भी हम मदद कर सकते हैं कि वेदर यू शुड गो फॉर द रिव्यू और नॉट। ठीक है। दिस टेस्ट इज ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डेड। ये लाइव पर्सन को एग्जाम नहीं आपका ले रहा होता, आपकी बेसिकली वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग होकर उसके पास जाती है और वो आपको वैलिडेट कर देता है। सस्पिशियस बिहेवियर वो कह रहे हैं नहीं करना, चीटिंग करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, क्योंकि चीटिंग किसी भी तरीके से आप करेंगे तो वो पकड़ लेगा और आपका एग्जाम कैंसिल कर देगा। कोई बंदा पीछे आपके कमरे से गुजरेगा या कोई भी एक्सटर्नल अगर आपको आवाज़ देगा तो एग्जाम कैंसिल होने के चांसेस हैं। इफ़ यू, अच्छा इसमें रिपीट पॉलिसी क्या है। इफ़ यू डो नॉट अंडरस्टैंड अ सेगमेंट एंड नीड टू रिपीट इट, press finish attempt and then press start button again. The whole segment will replay. You can only repeat one segment per dialogue without penalty. If you repeat more than one segment, then there is a penalty.
तो रिकमेंडेड ये है कि अगर आप एक रिपीट ले रहे हैं तो आप दो रिपीट ले लें, पर तीसरे रिपीट को आप सोच के लें, क्योंकि फिर नंबर आपका एक्सपोनेंशियली वो बढ़ाता जाएगा काटने की तरफ। Pauses and correction. If you take longer pauses or repeatedly correct your interpreting, this will distract from the flow of conversation. तो इसमें आपके मार्क्स कटेंगे। Candidates must begin interpreting within 5 seconds of the chime sound. Long pauses may result in marks being deducted, particularly if the test goes longer than 20 minutes. तो जब आप 5 सेकंड से ज़्यादा लंबे लेंगे लेंगे तो 20 सेकंड से ऊपर, 20 मिनट से ऊपर आपका डेफिनेटली एग्जाम जाएगा ही जाएगा। डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट स्पीच, ये इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट है। डायरेक्ट स्पीच स्पीकिंग इन द फर्स्ट पर्सन इज मोस्ट कॉमन एक्सेप्टेबल इन बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेजेस। इफ यू इंटरप्रेट एन सेंटेंस और सेगमेंट इन योर डायरेक्ट स्पीच ड्यूरिंग योर टेस्ट, टेस्ट मार्क्स में बी डिडक्टेड। इनडायरेक्ट स्पीच आपने यूज नहीं करनी, डायरेक्ट स्पीच आपने यूज करनी है। एग्जाम्पल, आई एम आस्किंग लोकल रेजिडेंट हाउ वी कैन improve अवर पार्क फैसिलिटीज। द काउंसलर said to the resident, हाउ कैन वी improve अवर पार्क फैसिलिटीज। तो आपने इसको डायरेक्ट स्पीच में बोलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बोलना। ठीक है। We had to spend 10 hours at the airport to get connecting flight. They said they had to spend 10 hours at the airport to get a connecting flight. बात वही है, बट वो इनडायरेक्ट स्पीच में अगर वो कर रहा है, एक तो सेंटेंस लंबा हो रहा है, सेंटेंस में बेसिकली कॉमा आ रहा है, पॉज आ रहा है, और जब आप इंटरप्रेट कर रहे हैं तो उसमें आपको मसला भी होगा। तो आप डायरेक्ट स्पीच में बात करें, इनडायरेक्ट स्पीच में बात मत करें। ठीक है, थ्रू आउट योर नाट एग्जाम। नेक्स्ट उसमें आ जाता है टेस्ट इंस्ट्रक्शंस, प्लीज टेस्ट इंस्ट्रक्शंस के इसमें टेस्ट से पहले आपने क्या करना है। इसमें सिंपल सी है कि आपको प्रॉक्टर एग्जाम की ईमेल आ जाएगी, अपना उसके थ्रू आप इक्विपमेंट चेक कर लें, प्रैक्टिस टेस्ट चेक कर लें, कैमरा वर्किंग है, माइक्रोफोन वर्किंग है, आपका एग्जाम इन्वायरमेंट ठीक है। अगर आपको कोई मसला है तो ये ईमेल दे दिया, online testing@nati.com.au, इस पे आप जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको हेयरिंग एड चाहिए, आपको सुनने में मसला, तो वो भी आप उनको कर सकते हैं। 48 आवर से पहले आपको प्रॉक्टर एग्जाम दे देगा, इसमें उसने बताया हुआ है। रिसीव योर लिंक टू द टेस्ट, आपको ईमेल पे लिंक भी आ जाएगा। एट द टाइम ऑफ टेस्ट वो लिंक एक्टिवेट होगा, उससे पहले वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो उससे पहले अगर आप उसको चलाएंगे भी तो वो आपको ब्लैंक या एरर देगा, आपको नहीं कुछ शो करेगा। एट द टाइम ऑफ योर टेस्ट सिर्फ वो लिंक आपका होगा। ऑन टेस्ट डे उसने कह दिया, अगर टेस्ट डे पे आपको कोई मसला आता है तो ये ईमेल उसने दे दिया, online testing@nati.com.au, इस पे आप रब्ता कर सकते हैं। Your test confirmation will tell you the time you can access the test. We recommend accessing test at least 30 minutes before the end of the test session so we can assist any basic technical issues. 45 मिनट्स की ब्रैकेट होती है, तो आप कोशिश करेंगे जो टाइम 30 मिनट्स पे ना आप करें, जो टाइम उसने दिया राइट एट दैट टाइम आप स्टार्ट कर दें टेस्ट। लेट ना करें, क्या अगर फायदा 10-15 मिनट लेट करने का। बिफोर द टेस्ट स्टार्ट सेटअप आप करें लोकेशन, फ्री लोकेशन जो कि जिसमें डिस्ट्रैक्शन ना हो आपको। आपके पास आईडी मौजूद हो, पासपोर्ट की, इक्विपमेंट आपका पहले ही आपने सेट कर लिया है। टर्न ऑफ डिवाइसेस आप कर दें। उसके अलावा प्रॉक्टर एग्जाम विल परफॉर्म प्री टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटअप इंडिकेटिंग चेक योर आइडेंटिटी एंड योर सराउंडिंग, इट मे टेक 10 to 15 मिनट्स। बेसिकली आपने एक लैपटॉप सिंपल से ऐसे घुमा के उसको दिखाना है, कोई इतना चेकिंग वहाँ बंदा नहीं होगा कि वो दिखाओ उस कोने में क्या पड़ा है, इस कोने में क्या पड़ा है, बेड के नीचे क्या पड़ा है। तो आप सेकंड वाली इजीली जाके उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ड्यूरिंग द टेस्ट आपको leaving the test environment during the test session is not allowed. You are able to not able to pause the test or leave the room until your test is complete. A sample dialogue segment will be available to test your microphone and speaker. आप नाटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर प्रैक्टिस टेस्ट भी कर सकते हैं। मैंने दूसरी वीडियो भी दे दी जिसके अंदर मैंने आपको एक्चुअल एग्जाम जो है ना उसके ऊपर प्रैक्टिस करके आपको दिखाया हुआ है। You must begin within 5 seconds, मैं बता चुका हूँ। Once your test is complete, you have uploaded all your responses. You should click End exam to stop the recording. The test session will end. After your test, आपको जो है वो मेल आ जाएगी कि आपने टेस्ट परफॉर्म कर लिया है। अगर आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप इस पोर्ट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ जनरल बातें हैं जो नाटी ने आपकी ऑफिशियली आपको बताई हुई हैं। इसको आपको जो है आप फॉलो करेंगे आप ड्यूरिंग द एग्जाम, तो आपका एग्जाम काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो जाएगा और आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इतना कोई मसला नहीं है एग्जाम देते हुए, आप इजी रहें। आपने जितनी प्रैक्टिस कर ली है एग्जाम डे, डोंट गेट पजल्ड। स्टूडेंट्स की तैयारी ठीक होती है बट वो पजल होकर एग्जाम अपना खराब कर लेते हैं। और मैं फिर रिपीट करूंगा कि आप एआई को एवेल्यूशन ना करवाएं, किसी ह्यूमन बीइंग के साथ ही सेल्फ असेसमेंट करें या किसी अपडेटेड मटेरियल के ऊपर खुद असेसमेंट कर लें, वो ज़्यादा बेटर है rather देन कि आप कोई सब्सक्रिप्शन लें और उस पर आप एआई के थ्रू अपनी वैल्यूशन करवा लें, क्योंकि आपका एग्जाम एआई ने चेक नहीं करना। अगर आपने पीटी दिया तो आपको पता होगा कि कुछ मार्जिन होता है एआई के पास, आप उसको थोड़ा सा पागल आगे पीछे करके बना सकते हैं। ह्यूमन बीइंग को आप उस तरह से नहीं डॉज कर सकते। तो मेक श्योर कि आप
जो अपनी प्रैक्टिस है वो किसी ह्यूमन बीइंग के साथ कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।